नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि मौसम भी बहुत सुहावना हो चुका है, तो इसी कड़ी में अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का आ चुका है। शरीर की शरीर में गति। शरीर में गति, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। अब इसको अगर पढ़ने का क्या सेंस है हम लोगों का। देखिए, जब हम लोग कहीं भी चलते हैं फिरते हैं, क्या मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में, क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, शांति से बैठें और सोचें कि हमारे बॉडी में क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या क्या मूवमेंट होता है, तो देखेंगे कि हमारी आँखों की पलकें जो हैं वो झपकती रहती हैं। हमारी जो हाथें हैं, हाथों की अंगुलियाँ जो हैं वो मूवेबल होती हैं, वो हिलती डुलती रहती हैं। हमारे ये हैंड जो हैं वो भी मूवमेंट होते हैं। जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं वो भी चलते हैं, मतलब मीन्स दैट मूव करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों कैसे मूव करती हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनके पास पैर नहीं होता, तो वो किस तरह से चलते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कि अगर हम लोगों को बात किया जाए कि जंतु जो हैं वो कैसे चलते हैं। गाय कैसे चलती है, पैर से चलती है। मनुष्य कैसे चलता है, पैर से चलता है, ठीक है। और सांप कैसे चलता है, वो संपूर्ण शरीर को जो है वो रेंगते हुए, मतलब मीन्स दैट मूव करता है जिगजैग मूवमेंट में, और फिर वो चलता है, ठीक है। पक्षी कैसे चलता है, वो अपनी जो पंख होते हैं, पंख की पेशियों से पावर लगा के फिर उड़ता है। कीट कैसे चलते हैं, पैर से चलते हैं या फिर रेंगते हुए चलेंगे, ठीक है। मछली मछली जो है वो कैसे, वो अपनी बॉडी को वलयाकार में दैट घुमाते हुए बॉडी को वैसे चलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर आएंगे मानव शरीर एवं उनकी गतियाँ। अब मानव शरीर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा सा। मानव शरीर एवं उनकी गतियों में क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे गति करते हैं, पैरों से गति करते हैं ना। और पैरों से ही क्यों गति करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग सर से गति करें। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग लेट जाएं सर्प की तरह यूं करके चले। ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि हड्डियां जो होती हैं वो हमारे बॉडी को क्या देता है, शेप देता है, आकार देता है। और वो जो बॉडी को आकार दे रहा है ना, तो वो हड्डियां मुड़ती नहीं है हर जगह से। क्या हड्डियां जो हैं वो हर जगह से मुड़ती नहीं है, नहीं तो वो सांप की तरह भी हम लोग चल सकते थे नागिन बन के। तो ऐसा नहीं होता है, हड्डियां जो है वो एक विशेष जगह से ही मूवेबल होती हैं, मुड़ती हैं। तो वो जगह क्या होती है, वो जगह होती है संधि। वो जगह क्या होती है, ज्वाइंट होती है, वो जगह होती है संधि, ठीक है। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, गर्दन क्या ये पूर्णतया घूमता है, गर्दन क्या पूर्णतया घूमता है। तो हाँ, अगर हम लोग इसके बारे में पूछें गर्दन क्या पूर्णतया घूमता है, ये इधर और ये इधर। पूर्णतया घूमने का मतलब 360 डिग्री नहीं है। पूर्णतया घूमने का मतलब हम देखो अपनी गर्दन को यूं और यूं ऊपर भी कर लिए, नीचे भी कर लिए, तो वो घूमता है, ठीक है। इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और कलाई क्या पूर्णतया घूमती है, कलाई भी देखिए, ये देखिए पूर्णतया घूम रही है, क्या पूर्णतया घूम रही है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अंगुलियां पूर्णतया घूमती है। पूर्णतया घूमने का मतलब क्या है, पूर्णतया जो घूमने का क्या मतलब है, ये मूवमेंट, मूवमेंट होता है कि नहीं होता है, ये चीजें, ठीक है। घूमने का मतलब मूवमेंट, अंगुलियां, ठीक है, घुटने घूमती हैं, ठीक है, एड़ी भी, ठीक है। और पादांगुली, पादांगुली मतलब होता है कि जो हमारे पैर की जो अंगूठा होता है ना, उसको बोलते हैं टू, ठीक। पीठ, पीठ में मूवमेंट होता है ना, यूं करके हम लोग करते हैं, ये मूवमेंट हो रहा है ना, तो वही घूमता है मतलब। सिर जो होगा, सिर घूमता है,
ये देखिए घूमता है, ठीक, घूम रहा है ना, सर पूरा घूम रहा है, ठीक। फिर कोहनी, कोहनी भी ये देखिए मूवमेंट कर रहा है। पर अगर ये सर में खोपड़ी की बात कर रहा है, ये ध्वज, तो इसमें नहीं हो जाएगा, ठीक है। और भुजा, भुजा, हाँ भुजा क्या घूमती है, घूमती है, ठीक है। अब यहाँ पे आंशिक रूप से जो घूमता है, बहुत ही कम रूप में जो घूमता है, गर्दन, हाँ आंशिक रूप में घूमता है, कलाई भी ये क्या है, आंशिक रूप में ही घूमेगी, ठीक है। अंगुलियां, ठीक। इन सब में आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, टाइम को हम लोग बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्या ये घूमते हैं सभी, बिल्कुल ये सभी घूमते हैं। झुकता है, क्या क्या झुकते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, गर्दन, कलाई, अंगुलियां, घुटने, एड़ी, पादांगुली, ठीक, पीठ, सिर, कोहनी और भुजा, ये सब क्या है, ये आंशिक रूप से घूमते हैं, हाँ आंशिक रूप से ये लोग घूमते हैं, ठीक है। और क्या क्या झुकता है, क्या क्या झुकता है, झुकने का मीन्स दैट हैंड है सीधा है, ये देखो झुक गया ना, हैंड है झुक गया ना, तो ये चीजें, ठीक। तो इसमें भी कलाई भी, अंगुलियां भी झुकेंगी और घुटने, इसको यहाँ से अगर मान लो, पैर वाला तो दिखा नहीं पाऊंगा, यहाँ से मान लो ये देखो ये झुक रहा है ना, तो झुक रहा है तो मीन्स दैट ये भी होगा। और क्या, एड़ी, एड़ी को अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे होती है ना पैर, तो ये ऐसे होता है, तो वो भी क्या होता है, झुकता है, ठीक है। पीठ, पीठ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूं करेंगे तो झुक जाता है। सिर, सिर को यहाँ गर्दन से झुकाएंगे तो झुकता है, ठीक है। कोहनी, भुजा, ठीक है। उठता क्या क्या है, उठता, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, क्या गर्दन उठता है, गर्दन को आप ऐसे किए हो फिर ऐसे कर रहे हो, नहीं, वो पीछे का जो पार्ट है वो आपका सी टाइप में, वो सी टाइप में घूम रहा है, तो ऐसे आपको आप सिर्फ बोल रहे हो वो नहीं। कलाई नहीं, अंगुलियां नहीं, घुटने नहीं, घुटने नहीं, ठीक, एड़ी नहीं, पादांगुली नहीं और पीठ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं होता जो उठता है, इसमें से कुछ भी नहीं होता जो उठता है। आप यही बात बताइए, जो हड्डियों से जुड़ी हुई चीजें होंगी क्या वो उठेंगी, नहीं ना, वो उठेंगी नहीं, ठीक है। और गति बिल्कुल नहीं करता, इसमें से जो कौन सी ऐसी चीजें जो बिल्कुल गति नहीं करता, तो इसमें से सभी जो हैं वो गति करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक ये जो सिर दिया है, इस सिर को आप समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ गर्दन से मूवेबल चीजें, इसको समझ सकते हैं, ये खोपड़ी को नहीं, अगर खोपड़ी को बोलेंगे तो इन सभी में नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम लोग, ये क्या होता है, ठीक है। कंदुक खल्लिका संधि, ठीक है। देखिए कंदुक खल्लिका संधि जो होती है वो क्या होता है, वो देखिए संधि कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। कंदुक खल्लिका संधि होगी, दूसरा होगा धुराग्र संधि, और तीसरा होगा हिंज संधि, और एक होगा अचल संधि। मतलब ये चार होते हैं, क्या होते हैं, ये चार होते हैं, ठीक है, ये चार होते हैं। तो इसमें आप मेनली समझ लीजिए ऐसी संधियां, ऐसी संधियां जो 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 गति करती हैं, घूम सकती हैं ऐसे ऐसे करके, कैसे, ऐसे ऐसे करके जो घूम सकती हैं, जैसे कि जो फ्रीली हर डायरेक्शन में, मीन्स दैट ये देखो ये वाली जो है यहाँ से जो ज्वाइंट ज्वाइंट संधि है, ये पूरा 360 डिग्री पे अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये घूम सकती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं इसी को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। ये हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इसको कई बार पूछा जा चुका है अच्छी खासी। फिर आता है धुराग्र संधि, ये धुराग्र संधि, ये संधि जो होता है सिर्फ सी टाइप में ही घूम सकती है। ये जो सी टाइप में मतलब कि
जैसे ये गर्दन है, ये देख रहे हैं आप गर्दन, इसको जब हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं तो सी टाइप में ही घुमा पा रहे हैं, मीन्स दैट कि ये पूरा तो ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल एल टाइप में घूम जाए 90 डिग्री में, ऐसे जैसे हमारी ये हाथों की हड्डियां हैं, ये देखिए ये 90 डिग्री पे घूम जा रही है, बट ये जो है ये सी टाइप में घूमेगी, तो इसी को बोलेंगे क्या, धुराग्र संधि, धुराग्र संधि, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे धुराग्र संधि, ठीक है। ठीक है, तो ये गर्दन, ये गर्दन, ठीक है। और देखिए ये जो पहला वाला है इसको कंधे के लिए बोल दीजिए, ये कंधे यहाँ पे, यहाँ से कंधे से यहाँ से जुड़ी हुई जो हड्डियों से होगा तो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब धुराग्र संधि, धुराग्र संधि क्या होंगी, धुराग्र संधि क्या होंगी, ये गर्दन, ये गर्दन से, जो गर्दन के पास में जो ये सब संधियां पाई जाएंगी वो होंगी धुराग्र संधि, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग हिंज संधि, ये क्या, हिंज संधि, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, ये जो होती हैं कुहनी होती हैं, फिंगर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब आते हैं हिंज संधि में। ऐसी संधि जो जो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करे, जो एक ही डायरेक्शन में मूवेबल हो, जैसे कि आप दरवाजे का कब्ज देखते हैं, वो क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में वो घूमता है ना, दरवाजा खोलते हैं आप, सिर्फ उसी डायरेक्शन में घूमता है, दरवाजा खोल के आगे नहीं ले जा सकते, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन। जैसे हमारी ये हैंड को देखेंगे आप, अगर यहाँ से देखे, यहाँ से ये देखिए घूम रहा है, इसके नीचे आप यहाँ नीचे जाएगा, जाएगा नीचे, नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसे हिंज संधि बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंज संधि बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हिंज संधि क्या होगा, ये हिंज संधि क्या होगा, किसमें होता है, कोहनी में होता है, घुटने में होता है, कोहनी में होता है, घुटने में होता है, ठीक है। अब ये आता है एक अचल संधि, क्या, अचल संधि, क्या है ये, अचल संधि, ये देखिए जो चलता वलता नहीं है, सिर्फ संधि जो ज्वाइंट होता है, हम लोग अभी यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, सिर्फ ओनली ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा, जो मूवेबल होगा, जो हमारे हमें चलने फिरने में मूवमेंट देगा, जो गति देता है, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अचल संधि, ये अचल संधि कहाँ पे होती है, ये खोपड़ी में होती है, खोपड़ी में, ठीक है, खोपड़ी में होती है, हमारे रिब्स में होते हैं, यहाँ प्यूबिस व्यूबिस की प्लेस पे होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें कहाँ पे होती है, अचल संधि पे होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखिए संधि, हमारा जो बोन होता है, हड्डी जो होती है, वो क्या होती है, वो मुड़ नहीं सकती है, इसलिए ईश्वर ने, नेचर ने हमें क्या दिया, हमें दिया ज्वाइंट, और ज्वाइंट क्या करता है, मूवमेंट देता है हमारी बॉडी को, ठीक है, मूवमेंट देता है, ठीक। तो कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़ा है, आप सीधा मेरे साथ में बोलेंगे, हम लोगों ने 4, मानव मानव शरीर एवं इनकी गतियों में चार चार टाइप्स के क्या होते हैं, चार टाइप्स के ही जो संधि होती हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन सा, हमारे साथ बोलिए, कंदुक, कंदुक खल्लिका संधि पहला, और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, धुराग्र संधि, ठीक, फिर एक हिंज संधि था, फिर एक अचल संधि, ठीक है। आप मेरे साथ में बोलिए, मेरे साथ में बोलिए, खल्लिका संधि जो होते हैं कंधों और कूल्हों के लिए होता है, धुराग्र संधि किसके लिए होता है, धुराग्र संधि किसके लिए होता है, ये गर्दन के लिए होता है, हिंज संधि किसके लिए होता है, कोहनी के लिए और घुटने के लिए होता है, अचल संधि किसके लिए होता है, अचल संधि किसके लिए होता है, अचल संधि होता है खोपड़ी, खोपड़ी के लिए, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, देखिए ये हमारे हाथ की अस्थियां, हाथ की अस्थियां, किस हाथ की अस्थियां, किसमें किसकी किसकी संधियां हैं, ये इस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो होगा अचल संधि होता है, इसमें कोई मूवमेंट होता है, नहीं होता है। और ये वाला जो संधि होता है, ये वाली संधि, और और एक यहाँ पे हो गया, और कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, ये कौन सी संधि होंगी, ये कौन सी संधि होंगी, ये होंगी कंदुक खल्लिका संधि, ये क्या होंगी, कंदुक खल्लिका संधि, ठीक, कंदुक खल्लिका संधि, ठीक।
कंदुक खलिका संधि के बाद ये अचल संधि होगा, ये हल्लुक संधि, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ, देखिए हिंज संधियाँ क्या होती हैं, जो एक ही डायरेक्शन में होंगे ना। हिंज संधियाँ क्या होंगी, जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, उसे हिंज संधियाँ कहते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ सब ये कलाई में नहीं, कलाई में नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, कलाई में नहीं, इन फिंगर्स में, इन फिंगर्स में, कलाई में नहीं। कलाई वाला तो इसके अंडर में आएगा, ये देखो, ठीक। और फिर यहाँ पैर की इसमें, फिर इसमें, और इन सब में होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बारे में हमने बता दिया। फिर एक चीज़ के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। अभी तो हम लोग ये समझ रहे थे कि हड्डियाँ जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो वो मूवमेंट नहीं होता उसमें। तो मूवमेंट नहीं होता तो उनमें क्या संधि भगवान ने दे दिया हमको, ठीक है। बट जब हम लोग एक और चीज़ें होती हैं, कार्टिलेज, उपास्थियाँ, उपास्थियाँ जो होती हैं वो हमारे कान की यहाँ पे, ये जो है इसको बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसको बोलते हैं उपास्थियाँ। ये हड्डी बोन्स के ही अंडर में आता है। ये क्या होता है, ये बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही नरम होता है। होता तो ये भी बोन ही है, लेकिन ये बहुत लचीला और बहुत ही नरम होता है, ठीक ठीक। तो ये भी बोन होता है। और बच्चों में पता है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो, उनके पास जो कार्टिलेज होता है, मतलब उपास्थियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे जब डेवलप होते हैं, मतलब बढ़ते बड़े होते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो वो उनकी जो उपास्थियाँ होती हैं वो हड्डियों में बदल जाती हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग जंतुओं की चाल, ठीक है, इसको अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग सा भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, और उनमें 4 प्रकार की संधियाँ पाई जाती है जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं। पहला कंदुक खल्लिका संधि, और धुराग्र संधि, हिंज संधि, और अचल संधि, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।